एनसीआर का जो जिस तरह से रेशियो जनसंख्या बढ़ रही है, हाँ, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ वाटर लेवल तो डाउन जाना ही जाना है। 50 साल बाद तक की प्लानिंग कर रहे हैं। आप आइएगा, हमारे यहाँ जो भी कस्टमर हैं उनसे पूछिएगा, किसी से हमारा कमिटमेंट नहीं है कि हम इतनी लाइनें डाल के देंगे। आईजीएल मतलब जो होती है ना गैस लाइन, उसकी भी कोशिश कर रहे हैं, क्यों नहीं उसको भी डाल दूं। इसके बाद ये देखिए गंगा जल सप्लाई जो होगा 50 साल बाद, यहाँ की सारी समरसेबल फेल हो जाएंगे। केवल हमारे यहाँ की नहीं, पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ। सर ये बहुत अच्छा आपका प्लान है। हर प्लॉट के पास अगर ये कनेक्शन आप छोड़ दे रहे हैं ना, तो वो फर्दर क्या है कि जब वो प्लॉट वाले बनाएंगे अपना मकान तो उसमें एक कनेक्शन ले लेंगे। सर आईजीएल का देखिए, आईजीएल के लिए जो ना एक आपका यहाँ पे कंट्रोलिंग बनेगा स्टार्टिंग में, और ऊपर मतलब वायर नहीं रहेगा, अंदर से अंदर, जमीन से जमीन चलाए। मतलब सोसाइटी में पोल खत्म होंगे। साथियों नमस्कार, इस समय मैं अपने साइड पे आया हूँ और एक शब्दों से मैं स्टार्ट करूँगा कि खोखले वादों से नहीं, नेक इरादों से खुशबू फैलती है। और इस दिल्ली एनसीआर में हम लोगों के घरों का सपना पूरा कर रहे हैं और देखिए किस तन्मयता के साथ इस काम को हम कर रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं, आपका स्टार मोटर लाइन है। ये आप देखिएगा, 2 लाइन जो जा रहा है इसमें इलेक्ट्रिकल का लाइन है, इंटरनेट कनेक्शन का है, और ये आपका सीवर लाइन है। आप देख रहे हैं 1 2 3, और ये पाइप है आपका 4। इसके बाद ये देखिए गंगा जल सप्लाई जो होगा 50 साल बाद, यहाँ की सारी समरसेबल फेल हो जाएंगे। केवल हमारे यहाँ की नहीं, पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ। आप जो भी एनसीआर में साथी रहते होंगे, न्यू अशोक नगर का नाम सुने हैं आप, उसके बाद खोड़ा कॉलोनी का नाम सुने हैं। वहाँ 600 फीट नीचे पानी जा चुका है। लेकिन कहते हैं ना, नेक इरादों का, अच्छी सोच का ये देन है कि 50 साल बाद तक की प्लानिंग कर रहे हैं। आप आइएगा, हमारे यहाँ जो भी कस्टमर हैं उनसे पूछिएगा, किसी से हमारा कमिटमेंट नहीं है कि हम इतनी लाइनें डाल के देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को, किसी को भी यदि आगे बढ़ना है तो कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अच्छा इंसान बन जाए, ऑटोमेटिक वो आगे बढ़ जाएंगे। तो अच्छा इंसान कब बनेगा आदमी? जब अच्छा इंसान बनेगा तो ऑटोमेटिक अच्छा करेगा, जब अच्छा करेगा तो आगे बढ़ेगा। और साथियों, हम आए हैं आज अपने साइट पे विजिट करने के लिए। अनिल राय साहब हमारे मित्र हैं। जब हम लोग एटीएस में जॉब करते थे तो एमईपी को ये हेड करते थे, और एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर या उससे भी ऊपर में रिजाइन दे के और आज अपनी कंपनी खुद चला रहे हैं। तो कुछ टेक्निकल डिस्कशन था कि आज हम टेक्निकल डिस्कशन स्पेशली बुलाए हैं कि आईजीएल मतलब जो होती है ना गैस लाइन, उसकी भी कोशिश कर रहे हैं, क्यों नहीं उसको भी डाल दूं। अगर हमारे बजट में आ पाएगा, और देखेंगे, इसके लिए मैं बुलाया था सर जी से कि राय लेने के लिए कैसे करें, किस तरह से करें, और जो मैं कर रहा हूँ सही है या गलत है उस पर भी डिस्कशन करने के लिए। तो अब चूंकि एमईपी का तो एक्सपर्ट मैं हूँ नहीं, हाँ ये है कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो जानकारियाँ थोड़े बहुत सब है, लेकिन जो जिस फील्ड का मास्टर होता है उससे राय लेने में कोई बुराई नहीं है। ये जो आप पूछ रहे थे ना, ये 50 साल बाद पूरे एरिया का समरसेबल खत्म हो जाएगा, फेल मार जाएगा, क्योंकि वाटर लेवल बहुत डाउन जा रहा है। 300 400 500 फीट पे चला जाएगा, 600 फीट पे चला जाएगा। तो जितने भी प्लॉट ऑनर होंगे वो अपना मतलब इसमें प्लॉट ऑनर होंगे, तो मान लीजिए जितनी भी आज के डेट में समरसेबल कर रहे हैं पूरे एरिया में, लगभग कितना ज़्यादा से ज़्यादा 200 फीट कर रहे हैं। और उसके बाद मान लीजिए 250 फीट पे 201 फीट भी हो जाएगा तो पानी कम होना चालू हो जाएगा। एनसीआर का जो जिस तरह से रेशियो जनसंख्या बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ वाटर लेवल तो डाउन जाना ही जाना है। तो वाटर के लिए बहुत अच्छा आप ये दे रहे हैं कि एक कि पूरी सोसाइटी की एक, अगर आप डीप बोरवेल करवा देंगे, मैं सोसाइटी करा लेगी डीप बोरवेल, तो उससे क्या पानी सभी को मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा आपका ये सजेशन है, बहुत अच्छा ये प्लानिंग है आपका। ये प्लानिंग और यही माइंड में आया कि हम जो कर रहे हैं क्यों नहीं और बेहतर करें। अब जैसे मान लीजिए कि ये पाइप आप देख ही रहे हैं, लगभग ये 90 का पाइप है, ठीक है ना। पहले 50 का सोचे थे, तो हम ज़्यादा भी पाइप डाल देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। कम डालेंगे तो मोटर चलेंगे तो वो भी छोटा पड़ जाएगा। तो पहले 50 का सोच रहे थे, फिर हमने ये 90 का कर दिया। और सारा का सारा पाइप, आप तो मास्टर ही हैं, सुप्रीम का सारा पाइप। सर ये बहुत अच्छा आपका प्लान है। हर प्लॉट के पास अगर ये कनेक्शन आप छोड़ दे रहे हैं ना, तो वो
फर्दर क्या है कि जब वो प्लॉट वाले बनाएंगे अपना मकान तो उसमें कनेक्शन ले लेंगे। हाँ हाँ हाँ, सारे प्लाटों में कनेक्ट कर रहे हैं कि ताकि 50 साल बाद सबके समर्थेबल, जहाँ एक डाउन हुआ तब ये हो जाएगा कि अगर गंगा जल सप्लाई आ रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं आ रहा है तो सोसाइटी RWA क्या करेगी, 600 फीट 800 फीट 1000 फीट का समर करेगी, एक इधर कर देगी एक उधर कर देगी और उधर से जोड़ देगी। और मान के चलिए सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पानी चलाएगी। सारे जो भी रहने वाले रेसिडेंशियल हैं वो अपना मोटर चालू करेंगे, जैसे सेक्टरों में गंगा जल की सप्लाई है, मोटर चालू करते हैं, अपना ओवरहेड टैंक भर देते हैं। तो वो व्यवस्था ये चल रहे हैं हम। और दूसरा ये तो वेस्ट वाटर लाइन है, आप देख रहे हैं, जो कि वो हमेशा से ही अलग रखे हैं। और ये वाली जो नहीं, हम लोग जब पिछले बार डिस्कशन किए थे, अब NPCL क्या करती है मुझे नहीं पता है, लेकिन हम रोड बनाने जा रहे हैं तो ये है कि ये इलेक्ट्रिकल लाइन के लिए 150 की ये हमने डाल दिया। और वो हमने डाला है कि अब ये सोचे कि भाई पोल ख़त्म अगर हो जाता है तो एक चीज़ और आएगी कि मान लीजिए कि इंटरनेट वाले जो सारी गलियों में जाएंगे तो तार इतने, मतलब जैसे तो कहते हैं मकर जाल बना देते हैं, तो उसके लिए सोसाइटी से परमिशन लेगा लोग, भाई ठीक है ना, सारी सोसाइटी यूनाइट रहेगी, किसी एक से 2 से सर्विस करेगा भाई, कि बार्गेनिंग भी कर लेगा कि भाई इस रेट पे इंटरनेट दोगे तो तुम्हें लाइन जाने देंगे, अदरवाइज नहीं जाने देंगे। और ऊपर मतलब वायर नहीं रहेगा, अंदर से अंदर जमीन से जमीन चलाए, मतलब सोसाइटी में पोल खत्म होंगे तो सुंदर और हो जाएगी सोसाइटी, बेहतर हो जाएगी और सुंदर हो जाएगी। और ये देख ही रहे हैं 50 साल बाद की प्लानिंग। तो अब इसी में मुझे पूछना था कि अब IGL का क्या कर सकते हैं, गैस लाइन का। सर IGL का देखिए, IGL के लिए जो ना एक आपका यहाँ पे कंट्रोलिंग बनेगा स्टार्टिंग में। अच्छा अच्छा, हाँ, एक कंट्रोलिंग पॉइंट जो बनेगा, वहाँ से क्या कि आपकी पाइप चलेगी, हाँ, है ना, तो वहाँ से चलेगी पाइप, आप दोनों तरफ 25 की पाइप, ये अगर ऐसे दोनों तरफ चलाते हैं तो 20 की पाइप सफिशिएंट, 20 की पाइप सफिशिएंट है, तो हम अपना पाइप डाल सकते हैं। हाँ नहीं, आप डाल सकते हैं, बट है क्या कि सर आपकी पाइप पे वो ये नहीं करेगा, IGL नहीं मानेगा वो अपना ही करेगा, क्योंकि आप जो डालें अगर लीक हो जाएगा तो फिर उसका कौन जिम्मेदारी। अब जैसे मान लीजिए IGL वाला एक बंदा जो है वो कोटेशन लगभग मान के चलिए कि ये पूरे करने के लिए मैप मैंने भेजा था, तो लगभग हमको लग रहा है 21 से 22 लाख का कोटेशन भेजा है मेरे पास। तो नहीं, कोटेशन की बात नहीं, ऐसा ना कि आप IGL से डाल लीजिए, क्योंकि वो बंदा आउटर कर देगा अगर ना, हाँ, तभी उसको ना IGL का अप्रूव्ड बंदा है वो शायद, IGL का अप्रूव्ड ये है, करा लीजिए अगर आप ज्यादा ये चाहते हैं तो IGL को एक बार पूछिए। हाँ नहीं ठीक है, हम मान लिए, देखिए लेकिन करता है सब IGL ही, लेकिन क्या है कि IGL के थ्रू जो होता है उसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि IGL लेती है। अच्छा, IGL लेती है, समझे ना, IGL लेती है। और अगर ये दूसरा कोई अगर आगे करता है तो इसमें IGL का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, है ना। और IGL अभी के कंडीशन में नहीं करेगी, नहीं। IGL जब यहाँ पे लोग बस जाएंगे उसके बाद IGL करेगी, तो फिर खुदाई करेगी। हाँ नहीं, वो तो खुदाई सर, वो तो डीप ले जाती है, वो तो निकाल लेती है पाइप। अच्छा, पाइप वैसे ही अपना डाल के लेके निकाल लेती है, वो एक जगह पे तोड़ेगी वहीं से निकाल देगी। अच्छा, अंदर तक पूरा पहुंचा देगी। वो ऐसा नहीं, घरों में कनेक्शन कैसे देगी वो सब जगह पे बनाएगी, यानी IGL वाले का तब हम छोड़ दें। हाँ IGL का सर ये प्लानिंग आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि आप बनाएंगे डालेंगे अभी ना, वो पैसे आपका वेस्ट जाएगा। क्योंकि ये सब क्या है कि रिस्की चीजें होती है, रिस्की चीज में कभी भी जो है ना, तो जैसे कि देखते हैं आप सोसाइटी कोई होती है, तो सोसाइटी जब पूरी डेवलप कर जाती है उसके बाद IGL आती है वहाँ। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल वाली लाइन जो डाल रहे हैं, क्या लग रहा है इसमें हो जाएगा कि नहीं अपना? इलेक्ट्रिकल सर सफिशिएंट है ना, 150 ये सफिशिएंट है इलेक्ट्रिकल के लिए, सफिशिएंट है ना, बिल्कुल। और डाउन भी जा रहा है, कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें? इसमें जो है ना, खाली पांडे जी जितने जो आपको पाइप जो डाल रहे हैं ना, उसको प्रॉपर वहाँ पे पैक करवा लीजिएगा, ठीक है, ताकि पानी ना इसमें आए, ठीक है, पानी आने का चांस ना रहे, बस वो तो उस तरह से कर देंगे ऊपर में कि वो पैक कर देंगे प्रॉपर तरीके से। तो यानी IGL वाला हम छोड़ दें, बाकी काम तो ठीक चल रहा है ना, ये बाकी सब अच्छा, ठीक है ना।